अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। ये आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं तो इससे पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी आज हमारा जो लेक्चर पार्ट 2 है, इसका बेसिकली ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में से मिक्स एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये चाहे आप लोगों ने एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, आईबीए का टेस्ट देना है, इसके अलावा आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी का, इसके साथ यूईटी का, जीकी, प्यास, नस्ट, एनईटी, जिन जिन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में भी इंक्लूडिंग फास्ट, एनटीएस, नेट, कॉमसेट्स, मैथ का पोर्शन आता है, वो सारा आपका कवर होगा। तो प्रीवियस तमाम लेक्चर्स भी लाजमी देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों को ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट नजर आएगी। वहां पे मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर इस सीरीज के मौजूद हैं। और इसके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं ना, उनकी एंट्री टेस्ट की डेट्स, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप चैनल में मिलती है। वो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा जो न्यू बैच है उसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन 18 फेब है। 18 फरवरी से पहले पहले, 18 फरवरी से पहले पहले आपने अपनी इनरोलमेंट करवा लेनी है। अब इस हमारे न्यू बैच के अंदर आप लोगों को यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जो कि 30 मार्च को है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नस्ट एनईटी 3 और 4 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 2 3 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड 1 आ रहा है, आईबीए के एंट्री टेस्ट के लिए जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी है, वो हमारे एक ही बैच में आपको मिलती है। डियर स्टूडेंट, इसमें हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी। उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे सिलेबस चलेगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। ये एक किस्म का आप लोगों का क्रैश कोर्स है, जिसमें आप लोगों को पहले पहले टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। लाजमी इसका हिस्सा बनिए, पूरा कोर्स आपको एडवांस में भी मिल जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 0304066600 इस पे आज ही कांटेक्ट कीजिए, और 18 फरवरी से पहले पहले आपने इन हो जाना है, क्योंकि बाद में सीट नहीं अवेलेबल होगी। तो अभी हम डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 11 वाले में वो क्वेश्चन में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट हैव द वैल्यू। तो याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, उसकी मेरा बेटा जो रेंज होती है, अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और अगर कोई इवेंट श्योरली होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो 0 और 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मेरा बेटा 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी। अब अगर आप देखेंगे तो 1/5, ये भी आप चेक कर लीजिए, 0.2 है, 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। 1/8 भी 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। 1/2 जो है ये 0.5 होता है, ये भी 0 और 1 के दरमियान करता है। मगर ये जो 3/2 है ना मेरा बेटा, इसका आंसर होता है 1.5। तो ये इस रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अब ये 1.5 1 से ग्रेटर हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमारे पास नहीं हो सकती 3/2। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है फ्रॉम 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स। ठीक है, तुम्हारे पास 8 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वॉवल्स हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 2 कॉन्सोनेंट्स, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे और 2 वॉवल्स होंगे। दैट कैन बी मेड इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो कितने इनसे 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल से लेटर्स बनाए जा सकते हैं जो कि डिफरेंट हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जिनमें 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, 2 वॉवल्स होंगे, और 8 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स में से आपने, ठीक है, ये चूज करने हैं। तो अब अगर मैं आपको बताता हूं ना कि 2 कॉन्सोनेंट्स अगर मैं 8 में से चूज करता हूं, ठीक है, बेसिकली अब कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने हैं 8, और मैंने चूज कितने हैं 2, 2 करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉन्सोनेंट्स, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ। 2 कॉन्सोनेंट्स डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 8। 8 में से 2 कॉन्सोनेंट्स चूज करने के कितने तरीके हैं, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी हमने चूज करना हो या सिलेक्शन करनी हो, तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं 8C2। फिर ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, नीचे 2 है तो 8 को पीछे 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर 2 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 2 का फैक्टोरियल वो 2 ही होता है। तो 2 4 जार 8। ठीक है मेरा बेटा, और 7 4 जार कितना हो जाएगा 20 है। तो 28 वेज हैं जी, आप 8 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स चूज कर सकते हैं। अब अगर अब आप नेक्स्ट देखते हैं ना, तो हमने 2 वॉवल चूज करने हैं टोटल 5 वॉवल्स में से। ठीक है, तो ये भी अब मैं इधर लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 2 वॉवल्स, ठीक है, फ्रॉम टोटल कितने थे, फ्रॉम 5। तो 5 वॉवल में से हम 2 वॉवल कैसे चीज चूज करेंगे, अगेन 5C2।
तो क्या शॉर्टकट था, ऊपर 5 इंटू 4, इनको दो को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर दो डिजिट मल्टीप्लाई करें, नीचे टू, टू टू जार 4, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो 10 वेज हैं जी इसको चूज करने के। अच्छा जी, अब टोटल अरेंजमेंट, अब हमने क्या निकालनी है मेरे बेटा, टोटल हमारे पास कितना मतलब ये बन सकता है। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ जी, ये लेटर्स बनाने के लिए मेरे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। तो ये बिल्कुल डियर स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखें ना, 28 तो वेज हैं आपके पास कॉन्सोनेंट्स को चूज करने के, 8 में से 2, ठीक है, यही हमने किया था ना, 8 में से 2। फिर जो वॉवल्स हैं उनकी कितनी अरेंजमेंट बनी है, 5 में से 2 वॉवल्स चूज करने के लिए बेटा अगर अब आप देखते हैं तो वो 10 है। वो हमारे पास कितने आ गए हैं, 10 है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर वो आपको कह रहा है फ्रॉम 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल द नंबर ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल। तो 2 कॉन्सोनेंट्स और 2 वावल अगर हम देखते हैं तो वो टोटल 4 लेटर्स बनते हैं। तो उनकी अब आपस में अगर आप अरेंज्ड देखें ना, तो वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, बेसिकली अब आप देखें ना, 28 वेज तो थे ना हमारे पास, 2 कॉन्सोनेंट चूज करने के 8 में से, 2 वोवल चूज करने के हमारे पास 5 में से कितने थे, वो हमारे पास 10 आए थे। तो टोटल ये आपने 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है। तो उन 4 लेटर वाले वर्ड्स की अरेंजमेंट के लिए कितने हमारे पास वेज हो सकते हैं, वो 4 फैक्टोरियल हैं। तो इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सोनेंट्स भी चूज करने हैं, वोवल्स भी चूज करने हैं, और 4 लेटर वाला वर्ड भी बनाना है। तो सारे काम साइमल्टेनियसली करने हैं, जब कोई चीज़ साइमल्टेनियसली करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा बेटा 28 × 10 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो इसको आप लोग अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6720, ये अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और वो अब चेक कर सकते हैं, 6720 हमारे पास किधर है, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब बेटा मैं आगे नेक्स्ट आपको मूव करवाता हूँ। ये वाला अब आप क्वेश्चन देखते हैं कि इन हाउ मैनी वेज 3 कॉइन्स कैन बी पुट इनटू 4 पॉकेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हमने बेसिकली निकालने हैं टू पुट 3 कॉइन्स इनटू 4 पॉकेट्स। तो ईच कॉइन अगर अब आप देखते हैं ना, को कैन गो इनटू एनी ऑफ द 4 पॉकेट्स। तो हर कॉइन के पास देखिए ना, आपके पास टोटल 3 कॉइन है और 4 पॉकेट्स में आपने उनको पुट करना है। पॉकेट्स कितनी है आपके पास, 4। तो अब पहले कॉइन के पास भी, अब मेरे बेटा अगर अब आप देखते हैं, तो टोटल कितने आपके पास कॉइन्स हैं, टोटल 3 कॉइन्स है और उनको पुट कितनी करना है, 4 पॉकेट्स के। अब मेरे बेटा देखो, आपके पास 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है, पॉकेट्स आपके पास कितनी हैं, 4। ठीक है, ये 1 पॉकेट, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो पहला कॉइन है उसके पास भी 4 चॉइसेस हैं, ठीक है, वो किसी भी एक पॉकेट में आ सकता है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपके पास 4 पॉकेट्स हैं और उनके अंदर आपने 3 कॉइन्स जो हैं उनको, हाउ मैनी वेज 3 कॉइन्स कैन बी पुट इनटू 4 पॉकेट्स। तो ये अब आप जरा थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ आपको। अब मेरे बेटा ये जो 4 पॉकेट्स है ना, इसमें जो पहली पॉकेट है इसमें भी 3 कॉइन्स की चॉइस है, कोई भी 3 कॉइन में से एक इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, जो दूसरी पॉकेट है उसके अंदर भी 3 में से कोई एक कॉइन आ सकता है, तीसरी पॉकेट में भी इन 3 कॉइन में से कोई हम एक, पहला कॉइन आ सकता है, दूसरा, तीसरा, और चौथी पॉकेट के अंदर भी 3 कॉइन में से कोई हम एक प्लेस कर सकते हैं। मतलब पहली पॉकेट के अंदर भी 3 की चॉइसेस है, दूसरी पॉकेट में भी 3 की, तीसरी पॉकेट में भी और चौथी पॉकेट में भी। मतलब 4 पॉकेट्स थी और उनके अंदर 3 कॉइन्स को पुट करने के कितने वेज हैं, हर पॉकेट के पास 3 3 कॉइन्स की चॉइस है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब चूंकि हमने ये तीनों कॉइन्स पुट करने हैं चारों पॉकेट्स में, तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मतलब कि इन तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 को 3 से, जितनी भी एक पॉकेट के पास चॉइसेस हैं, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा ये 81 आपके पास आंसर आएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन जी अब आप लोग देखें कैसे होगा। इसमें वो कहते हैं टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच हैज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो अब सबसे पहले मैं 1 से 20 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 3 लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन जरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 to 20। ठीक है, 1 और 20 के दरमियान 3 के पहले हम मल्टीपल लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर अब आप देखते हैं तो पहले 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा,
9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया मेरा बेटा तीन का मल्टीपल किस किस के दरमियान, 1 और 20 के दरमियान। आगे फिर मैं क्या काम करता हूँ, मल्टीपल ऑफ 5 लिखता हूँ बिटवीन 1 and 20। मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 20। तो 1 और 20 के दरमियान मल्टीपल ऑफ 5 लिख लीजिए। 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ से अब आप देख लें, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, तीन के मल्टीपल्स अगर अब आप देखते हैं तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे। और 5 के मल्टीपल्स अगर अब आप देखते हैं तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। एक 6 नंबर आ गए और एक 4 नंबर आ गए। उसके बाद अब हम कॉमन मल्टीपल भी लिख लेते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स अगर अब आप देखते हैं ना, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स, तो वो अब हमारे पास 15 ही सिर्फ आ रहा है। ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन मल्टीपल आएंगे वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक नंबर ये नहीं आया, कॉमन मल्टीपल हमारे पास कितने आ गए, एक ही नंबर आया, वो अगर अब आप चेक ऊपर करते हैं ना तो 15 ही है सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, इसके बाद बेटा अब आप देखते हैं ना, तो आप लोगों ने वो जो हमारे पास बेसिकली अब इसमें हमने जो मल्टीपल निकालने थे ना, वो अब अगर मैं आपको ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिले 3 और 5 और आ गया तो एडिशन करेंगे, और जो कॉमन इनमें होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो वो एडिशन वाली हमारे पास क्या थी, मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, P × A यूनियन B। अगर मैं इस तरह लिखूँ तो A इवेंट की प्रोबेबिलिटी में ऐड करेंगे B इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो इनकी कॉमन की प्रोबेबिलिटी होगी। तो मेरे बेटा अब यहाँ पे अब देखें, A इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी टोटल, हमारे पास जो A इवेंट, तो उसमें तीन के मल्टीपल थे 1 से 20 के दरमियान, और वो 6 आए थे। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6/20। पहले ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरा बी इवेंट था 5 के मल्टीपल्स, वो कितने थे टोटल 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20। और इनमें जो कॉमन एक ही नंबर है 15, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो वो अब अगर हम करेंगे तो हमारे पास 20 इसका एलसीएम आ गया, और ऊपर हो जाएगा 6 + 4 - 1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9/20। ठीक है। तो जो इसका मेरा बेटा हमारे पास आंसर आया वो कितना आया है, 9/20, और वो अगर अब आप देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जरा ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें वो कहता है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। कोई नंबर डिजिट रिपीट नहीं करना, 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है इनको यूज करते हुए, 0 1 2 3 4 एंड 5 को। तो ये वाला बेटा आप देखें कि 6 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग डिजिट है 0 1 2 3 4 5। अब पहला डिजिट जो है ना वो आप जीरो नहीं रख सकते। ठीक है। वो आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 में से कोई होगा, आपके पास 5 ऑप्शन हैं। ठीक है। आप लोगों ने जो बेसिकली डिजिट बनाना है, मैं अगर आप लोगों को 6 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं यहाँ पे 6 प्लेसेस बना देता हूँ। ठीक है। ये 6 प्लेसेस है। अब जो पहली प्लेस है ना, इसको फिल करने के आपके पास 5 ऑप्शंस है। क्यों 5 ऑप्शंस है, क्योंकि 0 1 2 3 4 एंड 5 को यूज करते हुए आपने यहाँ पे कोई डिजिट रखना है। आप जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकते हैं। स्टार्ट में अगर आप लोग जीरो रखेंगे तो फिर आपके पास 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, बल्कि वो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो पहली प्लेस के पास के अंदर तो आप इन पांचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। अब जब एक डिजिट इधर आ जाएगा तो उसको फिर दूसरी प्लेस पे हमने यूज नहीं करना, तो दूसरी प्लेस पे अब हम जीरो रख सकते हैं। और इसमें हमारे पास अब टोटल 6 डिजिट थे, एक तो हमने पहली प्लेस पे रख दिया, तो इधर भी अब हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है। जब दो डिजिट पहली दो प्लेसेस पे आ जाएंगे तो तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए अब हमारे पास 4 डिजिट्स बचेंगे, 4 ऑप्शंस हैं। इसी तरह जब 3 डिजिट्स पहले तीन प्लेसेस पे आ जाएंगे तो चौथी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे, 3 डिजिट्स रह जाएंगे। इसी तरह फिर पांचवी प्लेस को फिल करने के लिए 2 डिजिट्स रह जाएंगे, और आखिरी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास एक डिजिट रह जाएगा। अब जाहिर है हमने 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये सारी नंबर्स हमने पुट करने हैं। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इन सब को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इनको मेरे बेटा आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, और आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 600 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। ये वाला क्वेश्चन अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग ट्राई करें, मैं फिर आप लोगों को करवाता हूँ।
अब मेरे बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है वो टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द डॉट्स विल ऐड अप टू एन ऑड नंबर। तो हमारे पास जो सम है वो ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स विल ऐड अप टू एन ऑड नंबर व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, अ सम इज ऑड इफ वन डाई इज शोज एन इवन नंबर एंड अदर शोज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस होती है ना दो डाइस को रोल करने की, ठीक है, तो वो टोटल आप लोगों के पास 36 होता है। टोटल सैंपल स्पेस 6 की पावर 2 करके ये आता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे ना वो सारा आप ड्रॉ भी करेंगे तो उसमें अब सम हमारे पास टोटल 36 है ना, तो इनमें 18 में नंबर्स का जो सम होता है वो ऑड आता है, और रिमेनिंग 18 जो होती हैं हमारे पास आउटकम्स उनमें नंबर्स को ऐड करने से जो सम है वो इवन आता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने ये थोड़ा सा इधर बनाऊं भी ना, दो डाइस का जो मैंने आपको बताया, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, इस तरह करके वो आपको मैं जो दो टेबल्स का मैंने सिखाया था। अब देखें 1 1 का सम इवन, 2 हो गया, इसका सम ऑड, इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह चल रहा है। तो 3 में इवन एक रो में आएगा, 3 में ऑड आएगा, तो टोटल 6 रोज बनेंगी, जिस तरह अब नीचे 2 1 की बन जाएगी, फिर 2 2 की बन जाएगी। ये टोटल मैं सैंपल स्पेस आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं अगर इन शॉर्ट आपको बताता हूँ ना, तो टोटल आपके पास 36 है ना सैंपल स्पेस, तो इनमें से 18 का सम इवन होता है और 18 का सम ऑड होता है। तो वो आपसे ऑड पूछ रहा है, इसी तरह अब ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर क्या आ जाएगी, टोटल ऑड के लिए आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 18, और टोटल सैंपल स्पेस कितना था 36, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। ये अब अगर आप देखेंगे मेरा बेटा, तो 1/2 आपके पास 0.5 यहाँ पे मौजूद है। अब जनाब इस क्वेश्चन के अंदर अब आप देखें, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने बस सॉल्व करना है n फैक्टोरियल को ओवर n-2 फैक्टोरियल को। तो ये कैसे होगा, ऊपर जो n फैक्टोरियल है उसको ओपन कर लीजिए, जितना नीचे डिनोमिनेटर है इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है n-2 का फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल इससे कट गया, तो n इंटू n-1 ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं n इंटू n-1 कहाँ पे मौजूद है, तो ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अंदर इसको मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं, n² - n, तो वो एक ही बात बनेगी। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें वो कहते हैं इन हाउ मैनी वे 6 पर्सन कैन बी सीटेड अ राउंड टेबल इफ टू पर्टिकुलर पर्सन नेवर सिट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए ना, पहले अगर आप लोगों ने टोटल अरेंजमेंट निकालनी है 6 पर्सनस की, टोटल अरेंजमेंट अगर आपने निकालनी है 6 पर्सन की एक राउंड टेबल में, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 - 1 का फैक्टोरियल, जो कि बनेगा 5 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी और ये हमारे पास 120 है। अब आप लोग इनकी टुगेदर वाला केस निकाल लें, फिर उसको टोटल अरेंजमेंट में से हम माइनस कर देंगे तो वो नेवर टुगेदर वाला आएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था m - n+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल, ये टुगेदर वाला था। तो यहाँ से अब आप देखें ना, बिल्कुल आसान सा है मेरा बेटा, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हमने कितने पर्सन को, इफ़ टू पर्टिकुलर पर्सन नेवर सिट टुगेदर, तो जिनको इकट्ठा करना है उनकी तादाद कितनी है 2, और जो टोटल हमारे पास बन रही है वो बेसिकली 5 है। 6 में से एक तो हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से अब मैं अगर देखता हूँ तो टोटल m रिप्रेजेंट करता है टोटल 5 को, माइनस जिनको इकट्ठा करना उनकी तादाद 2 है, +1 इस सारे का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे बेटा अब इसको आप सॉल्व करें और देखें इसका क्या आंसर आता है 3 1, ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बनेगा और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाता है, ये 24 × 2, तो ये जो टुगेदर वाले केसेस आएंगे वो 48 आएंगे। अब नेवर टुगेदर वाले कैसे निकालेंगे, वो टुगेदर वालों में से इसको माइनस कर देना। ये क्वेश्चन मैंने ना आपको बड़े ज़्यादा करवाए हैं परम्यूटेशन में, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी थी 120, माइनस टुगेदर वाली कितनी थी 48, तो इनको जी सब्ट्रैक्ट करें तो ये आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 72 केसेस हैं जिनमें ये आपस में नेवर टुगेदर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बीटा इसका राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, इसमें वो कहता है प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम डेक का 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल कार्ड्स आर रेड, सारे के सारे रेड कार्ड होने चाहिए। तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल रेड आपको पता होना चाहिए वो 26 हैं। टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26, ठीक है। ऑल कार्ड्स ड्रॉन आर रेड फ्रॉम अ डेक का 52 कार्ड, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 रेड कार्ड्स, तो बेसिकली द थ्री थ्री का वो पूछ रहा है ना, 3
रेड कार्ड होने चाहिए। तो इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि मेरे पास 3 रेड कार्ड होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा जी, पहली प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा, टोटल 26 रेड कार्ड है आउट ऑफ टोटल 52। जब मैं एक कार्ड निकाल लूंगा, ठीक है, तो अब मैं उसको वापस नहीं रखूंगा, ठीक है। तो दूसरा जब मैं निकालूंगा तो उसके लिए मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अब एक में रेड भी कम हो गया, वो मैंने पहले निकाल लिया, तो टोटल में से भी एक कम हो गया। जब मैंने 2 कार्ड निकाल लिए तो फिर मेरे पास रेड टोटल 24 रह जाएंगे और नीचे टोटल कितने रह जाएंगे, 50। तो ये बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, ठीक है, कि जब हम 3 रेड कार्ड निकाल रहे हैं तो इनको बस आप मल्टीप्लाई कर दें और आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15600 इस तरह करके, और नीचे आ जाएगा 132,600। तो इसका सिंप्लीफाइड करेंगे मेरा बेटा, जो आंसर आएगा वो 2/17 आएगा। ये आप लोगों ने आगे कटिंग करके मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे मैं मूव करता हूँ 20th क्वेश्चन के ऊपर। इसमें अब हमें वो क्या बता रहा है कि 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर शोन अप टू द टॉप इज 5। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब 2 डाइस को रोल करते हैं, वो अगर सम 5 पूछ रहा है तो उसमें से एक कम कर दें, और टोटल आपके पास कितनी है, सैंपल स्पेस 36। तो 4/36 जिसकी हम कटिंग करके 1/9 आएगा, वो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में बताया है पीछे, तो वो आप लोगों ने वहां से भी इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेना है। बाकी बेटा हमारा जो अभी न्यू बैच है, ये 18 फेब इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन है। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके 0304066600 न्यू बैच लाजमी ज्वाइन कर लें। आपको 2 महीनों में हम फुल प्रिपेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।